हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के हम इस वीडियो में आगामी 66वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स लेकर उपस्थित हैं। बीपीएससी में लगभग 30 प्रश्न करंट अफेयर्स से संबंधित होते हैं, इसके लिए यह सेक्शन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन करंट अफेयर्स पढ़ते समय हमारा ध्यान बीपीएससी के फॉर्मेट पर रहेगा, जिसमें ए से ई तक के ऑप्शन होते हैं, यानी 5 ऑप्शन होते हैं और प्रश्नों की प्रकृति भी थोड़ी अलग होती है। शुरुआत करते हैं ग्लोबल हंगर सूचकांक 2020 से। देखिए, इसमें आपको 6-7 चीज़ें जाननी है। पहली बात, ये रैंकिंग जो है किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है, तो इसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड एनजीओ है और वर्ल्ड हंगर दूसरा एनजीओ है, और ये 2 एनजीओ मिलकर इस रिपोर्ट को जारी करते हैं। पहले यह रिपोर्ट इफ्री के द्वारा जारी किया जाता था, 2018 में यह परिवर्तन किया गया है। एक पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा याद रखना है कि इस बार 107 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें इंडिया की रैंकिंग 94th है। भारत सूडान के साथ इस रैंकिंग को साझा कर रहा है, यानी कि स्थिति गंभीर है। गंभीर राष्ट्रों की श्रेणी में भारत को रखा गया है और भारत को जो अंक प्राप्त हुए हैं वो 27.2 अंक प्राप्त हुए हैं। अगर इस रिपोर्ट की बात की जाए तो इस रिपोर्ट के अनुसार 14% की आबादी अभी भी कुपोषित स्थिति में भारत में निवास करती है। सबसे गंभीर स्थिति चाड, मेडागास्कर जैसे राष्ट्रों की है। पड़ोसी देशों में भी भारत की स्थिति सबसे दयनीय है, क्योंकि नेपाल 73, बांग्लादेश 75, श्रीलंका 64 और पाकिस्तान 88वें स्थान पे है। अगर स्केलिंग की बात की जाए तो स्केलिंग 1 से लेकर 100 के बीच में होता है, जिसमें 10 से नीचे सामान्य स्थिति मानी जाती है, 10 से लेकर 20 तक मॉडरेट, 20 से लेकर 35 तक लगभग 34.9 तक सीरियस, जिस श्रेणी में भारत को रखा गया है। अब 50 से ऊपर एक्सट्रीमली अलार्मिंग कंडीशन मानी जाती है। इसके बाद हम नोबेल पुरस्कार 2020 और नोबेल पुरस्कार के कुछ बेसिक फैक्ट्स को विस्तार से देखेंगे। इससे पहले मैं आपको छोटी सी सूचना साझा कर दे रहा हूँ। सूचना यह है कि कल यूपीएससी ने अपनी प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है और आज यानी 24 अक्टूबर को अनअकैडमी की तरफ से स्पेशल कार्निवल होने जा रहा है आगामी यूपीएससी 2020-21 के लिए, यानी कि इस बार के मेंस और आगामी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए, जिसमें इंडिया के टॉप मोस्ट टीचर्स लाइव क्लासेस लेंगे, ओरिएंटेशन क्लासेज होंगी, जिसमें आप मुख्य परीक्षा की रणनीति विशेष रूप से जान सकेंगे। ये सारी कक्षाएं बिल्कुल निःशुल्क हैं, दोनों ही लैंग्वेज में उपलब्ध हैं, ऑप्शनल के लिए भी कक्षाएं उपलब्ध हैं। तो आप चाहें तो इन टॉप एजुकेटर्स की लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है कि आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे, जहाँ पे इसका लिंक जो है पिन किया हुआ है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप इस लिंक को फॉलो करके क्लिक कर सकते हैं। याद रखें, बिल्कुल निःशुल्क है, आप लाभ लेना ना भूलें। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा शुरू की गई थी। यह प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को वितरित किया जाता है और इसकी शुरुआत सन 1895 में की गई थी। यह विज्ञान के क्षेत्र का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। वर्तमान समय में यह पुरस्कार 6 विषयों में दिया जाता है, लेकिन शुरुआत में यह पुरस्कार 5 विषयों के लिए दिया जाता था। अर्थशास्त्र, भौतिकी, रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा दिया जाता है। साहित्य स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। शांति पुरस्कार नोबेल नॉर्वे की जो संसद है वह प्रदान करती है। और मेडिसिन कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट फॉर फिजियोलॉजी के द्वारा दिया जाता है। यानी कौन से पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब हम 2020 की रैंकिंग पुरस्कारों को देख लेते हैं। मेडिसिन में हार्वे अल्टर, माइकल ह्यूटॉन और चार्ल्स एम राइस को दिया गया है। जो पुरस्कार राशि है
वो 1/3 हिस्सा तीनों में विभाजित हुई है। अगर इनकी उपलब्धि की बात करें तो इन्होंने हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज की थी। खून से होने वाले हेपेटाइटिस के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान इन्होंने इस क्षेत्र में दिया था। भौतिकी की बात करें तो रोजर पेनरोज जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हैं, उनको हाफ प्राइज दिया गया है और जो आधी प्राइज की राशि है वो रेहंड, जेन और एंड्रू को दिया गया है। आप रेहंड, जेन का नाम याद रखेंगे क्योंकि ये चौथी महिला हैं जिनको भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। इससे पहले मैडम क्यूरी और 2018 में एक और वैज्ञानिक को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो पहला आधा हिस्सा है वो ब्लैक होल की खोज के लिए, ब्लैक होल के क्षेत्र में नई जानकारी के लिए दिया गया है, और जो आधे का दूसरा हिस्सा है जिसमें 2 लोगों को वो बांटा गया है, उन्होंने सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की हमारे गैलेक्सी के केंद्र में जो स्थित होता है इसकी इन्होंने खोज की है। तो आपको हमेशा याद रखना है मिला किसको है, किस देश से वो संबंधित हैं और किस क्षेत्र के लिए मिला है। रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार ई चारपेंटियर तथा जेनिफर डाउनडा को मिला है। चारपेंटियर जर्मनी के रहने वाले हैं और जेनिफर यूएसए के रहने वाले हैं। जीनोम एडिटिंग के क्षेत्र में इन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार लुइस गुल्लक को दिया गया है। इनकी जो मुख्य कार्य हैं फॉर हर अनमिस्टेकेबल पोएटिक वॉइस के लिए इन्हें यह प्रदान किया गया है। शांति की बात की जाए तो शांति का नोबेल पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। याद रखेंगे कि इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। उपलब्धि क्या है कि गरीबी और भूखमरी दूर करने के क्षेत्र में इस संस्था ने सराहनीय कार्य किया है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पॉल मिलग्राम एवं रॉबर्ट विल्सन को यह पुरस्कार दिया गया है। दोनों ही अर्थशास्त्री यूएसए से बिलोंग करते हैं। इन्होंने ऑक्सन थ्योरी में सुधार किया है और ऑक्सन थ्योरी में एक नई फॉर्मेट की भी खोज की है। तो बस आपको इतनी 6 चीज़ें याद रखनी है कि 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। जिन जिन वैज्ञानिकों या अर्थशास्त्रियों को दिया गया है उनके नाम आपको याद रखने हैं, उनके देश के नाम याद रखने हैं और उनको यह नोबेल पुरस्कार किस चीज़ के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है कि अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने एक 2 सदस्यीय समिति की घोषणा की है जिसका कार्य है कि जो उम्मीदवारों के लिए चुनाव में खर्च की सीमा होती है उसका पुनरीक्षण करना है। इस समिति में 2 सदस्य हैं, हरीश कुमार और उमेश कुमार। अभी जो वर्तमान की सीमा की बात की जाए तो सांसद सदस्य के लिए 70 लाख और विधायक के लिए 28 लाख की सीमा रखी गई है। कोरोना काल में कोविड-19 के लिए अभी हाल ही में बिहार चुनाव से पहले ये घोषणा की गई है कि 10% तक इसमें बढ़ोतरी की जा सकती है। कोरोना के कारण जो एक्सपेंडिचर में वृद्धि हुई है, यानी कि सांसदों के लिए वर्तमान में कितना कर दिया गया है 77 लाख और विधायकों के लिए 30.8 लाख। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। इस समिति को अपनी रिपोर्ट 120 दिनों में चुनाव आयोग को सौंपनी है। इसके बाद हम कुछ ऑनलाइनर फैक्ट्स देख लेते हैं। द स्पिरिट ऑफ इंडिया बुक के लेखक स्टीवा हैं। माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति की शुरुआत की है और भारत को ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है या चुना गया है। WHO के द्वारा 2022 तक विश्व को ट्रांस वसा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है और दुनिया का सबसे बड़ा स्मोक टावर चीन में लगाया गया है। हाल ही में योशिहिदे सुगा को जापान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। आप एक चीज़ याद रखेंगे कि पड़ोसी देशों में अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति होती है या भारत के किसी राज्य में कोई नई योजनाएं चलाई जाती हैं, उससे BPSC में प्रश्न पूछने का हमेशा से ट्रेंड रहा है। तो आप विशेषकर नेपाल, श्रीलंका
बांग्लादेश में अगर कोई घटना होती है तो उसे आप याद रखेंगे। अगर राज्यों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा से प्रश्न पूछने की संभावना हमेशा बिहार में ज़्यादा रहती है। इस चीज़ को आप प्रीवियस ईयर को जब बनाएंगे तो आपको जानकारी मिलेगी। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। और आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।